भारत की टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अब आने वाले 3 से 5 सालों में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग करें। कहा जा रहा है प्रवीण सर कि ये पैसा वे अपनी नेटवर्क क्वालिटी और स्पीड को बेहतर बनाने में लगाएंगी। सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है टेलीकॉम कंपनियों को, और क्या टेलीकॉम कंपनियों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जनता के पास सही में प्रॉब्लम है, फ़ोन करते हैं या मेट्रो में जाते हैं तो भाई फ़ोन कट जाता है, फ़ोन किसी को लगाते हैं लग किसी और को जाता है, फ़ोन लगने में कहा जाता है कि अभी इनका जो है जो सर्विस जो है इनका जो नेटवर्क है नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है अगले 3 से 4 साल। बिल्कुल, न केवल कॉल कनेक्ट करने और कॉल की क्वालिटी को लेके चीज़ें दुरुस्त होने की बात है, बल्कि डेटा सर्विसेज जो हैं वहाँ पे भी जो आपका बफर होता है, आपको नेटवर्क नहीं मिलता, आपका फ़ोन पे इंटरनेट नहीं चलता, इस सब को दुरुस्त करने के लिए अब जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो 3 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं जी। इसमें 5G रोल आउट, एक जो बड़ी बात कही जा रही है, वो तकरीबन हो चुका है, 90% के लगभग 5G रोल आउट हो चुका है। अब जो ऑप्टिकल फाइबर को घर घर तक पहुंचाना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सुधारना, जिसको लेके बार बार ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनियों के को थोड़ा सख्त करने का कोशिश किया है, कंज्यूमर्स की शिकायतें बार बार आई हैं। दूसरा, डेटा को किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, गांव देहात ब्रॉडबैंड सर्विसेज किस तरह दी जा सकती हैं, इस सब को करने के लिए कंपनियां अब एक नए फेज में जाने की विशाल तैयारी कर रही हैं। जी सर, एआई पेनिट्रेशन की भी बात कही जा रही है सर। कहा जा रहा है कि कंपनियां जो है एआई नेटवर्क से जो है नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करेंगी। इससे मतलब है कि कम कॉल ड्रॉप्स होंगे, बेहतर स्पीड आपको मिलती हुई नजर आएगी, और जो है ट्रैफिक का जो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी और जो है रोबस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि मोबाइल डेटा का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल, हाँ, तो कहा जा रहा है कि आज जो है एक औसत व्यक्ति जो है महीने में करीबन 22 GB डेटा जो है कंज्यूम कर रहा है सर। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और तमाम जो आप देखिए इंस्टाग्राम पर सब जगह पर जो है कंजम्पशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन वाले देशों में भारत है, और चीपेस्ट डेटा भी है बॉस, और सबसे सस्ती दरें भी हैं, और लोगों के पास नौकरियां भी नहीं है। लोगों के पास नहीं, नौकरियां नहीं है, ये खैर अलग समय बात बहुत है ना, भरपूर है ना। बट एक क्रिएटर इकोनॉमी डेवलप हुई है, बहुत सारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके साथ एंटरटेनमेंट हो या गेम्स हो, इन सब तमाम चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो डेटा कंजम्पशन इंडिया में हैवी है। इस पे कंपनियों का पुश बहुत ज़्यादा है, कॉल से ज़्यादा, कि डेटा को किस तरह से हमको लोगों तक इस खपत को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ से आप किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, आरपू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो कंपनियों के एक दिमाग में है जी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए कंपनियां ये लगाने वाली हैं, उसका बोझ तो हम ही लोग पे आएगा तो ना। इसके साथ क्या जो टैरिफ की हाइक का भी इसके साथ लिंक होगा कि साहब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो अब आपको पे करना पड़ेगा भाई, पे करना पड़ेगा। और तो क्या भारतीय कंज्यूमर्स को अब और ज़्यादा पैसे चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे डेटा के मामले में या रिचार्ज प्लान को लेके हो। ये एक बड़ा मसला ज़रूर है, और जिसको लेके बार बार जेफरीज और दूसरी रिपोर्ट्स भी आई कि साहब इस साल दिसंबर में माफ़ कीजिएगा, टैरिफ जो है वो बढ़ेंगे, आपके रिचार्ज प्लान महंगे होंगे, फिर अगले साल मई जून तक फिर से बढ़ सकते हैं। जियो का IPO भी अगले साल आना है, तो वहाँ पे भी माना ये जा रहा है कि उससे ठीक पहले एक टैरिफ हाइक का दौर और चल सकता है। अब सर मान लीजिए जब जियो बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि और भी जितने भी जो कंपनीज हैं वो तो एक साथ एक क्रम में बढ़ेंगे, रातों रात बढ़ जाएंगे। बेस जो पैक था अब तक, रिचार्ज प्लान था, उसको कंपनियां ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर चुकी हैं, और उसको 350 का जो पैक था वो अब 399 का हो चुका है, या 250 का पैक था वो 300 रुपये का हो चुका है। तो इस तरह से अपने बेस पैक को कंपनियां उसके प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुकी है विशाल। यानी तो मतलब झटका लगना तो स्वाभाविक है सर, झटका लगना तय है लोगों को।